एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ने से मनुष्य काल का ज्ञाता बन जाता है। ना जाने कितने ही लोग उसे खोजते हुए मृत्यु पंथ को लग गए। जो लोग काल की चपेट में गए उन सब में एक समानता थी कि वे उस ग्रंथ का उपयोग जानते थे। असल में उस ग्रंथ का ठिकाना किसी को भी मालूम नहीं था। सभी ने अपने अपने तरीके उसे खोजने में लगा दिए और उनकी जिंदगी इसी चीज में खत्म हो गई। लेकिन कामयाबी एक को भी न मिली। काल पर नियंत्रण रखने की चाह उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य ने काल के रहस्य को जान लिया है। तब से उस पर नियंत्रण रखने की, उसके साथ आगे पीछे सफर करने की ख्वाहिश पाले हुए है। वास्तव में काल, जिसको समय कहा जाता है, बहुत पेचीदा चीज है। उसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ इतिहास बदल देती है। लेकिन यह सच है, अगर आप वह कर पाए, लेकिन मनुष्य वह कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप समय से पीछे गए और आपने कुछ घटनाएं बदल दी, तो आगे का पूरा इतिहास बदल जाएगा और इतिहास के साथ आप भी बदल जाएंगे। आप इतिहास बदलने के लिए गए, यह परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। इसका सीधा अर्थ है कि आपने समय बदला ही नहीं, मतलब इतिहास वैसे का वैसा ही है। इसी जगह उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद समय बदलने की सोचते हैं, लेकिन यह ग्रंथ पढ़ने वाले को यह ताकत देता है कि वह चाहे जिसके माध्यम से समय को बदलवा सकते हैं। वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह दूसरे का इतिहास बदल सके। लेकिन यह सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज तक किसी ने भी नीलमती ग्रंथ को अपनी आंखों से नहीं देखा। महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर आप किसी बूढ़े को पूछेंगे तो आपको नीलमती ग्रंथ के बारे में बताएगा और साथ में चेतावनी भी देगा। उसके पढ़ने से पढ़ने वाले का वंश नष्ट हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रंथ पढ़ने से पढ़ने वाले को पशु पक्षियों का भाषा का ज्ञान हो जाता है। तांत्रिकों में यह हमेशा से माना जाता रहा है कि पशु पक्षियों का समय मनुष्यों से अलग तरह से चलता है। मनुष्यों के लिए जो काल एक दिन होता है, वही चींटियों के लिए कई सालों का हो सकता है। और दूसरी मान्यता यह भी है कि समय को समय जितना सूक्ष्म होकर परिवर्तित किया जा सकता है। यह सब तब की बातें हैं जब वह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की कला अवगत हो, क्योंकि वह ग्रंथ मिल भी जाए तो वह किसी मानवीय लिपि में नहीं, बल्कि पैशाचिक लिपि में लिखा हुआ है। और पैशाचिक लिपि जानने वाला कोई भी मनुष्य इस सृष्टि में नहीं है। कहा यह भी जाता है कि हिमालय की गुफा गंधराओं में बैठे साधु मुनियों में से कईयों को रहस्यमय लिपि आती है, लेकिन यह मुनि कहाँ है यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन उस ग्रंथ से क्या किया जा सकता है, यह जानकर उसे खोजने के लिए प्रवृत्त हो जाता है कोई भी, मतलब जिसे अलौकिक कार्य में अति रुचि हो। ग्रंथ को खोजने का पहला चरण यह था कि ग्रंथ की खोज कहाँ से शुरू करें। जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सुना, उन्होंने भी उनसे सुना जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सुना है, सिर्फ देखा नहीं है। और ऐसे ही यह श्रृंखला पता नहीं कहाँ से चलती आ रही है। नीलमती ग्रंथ के बारे में और एक प्रसिद्ध बात थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग वांजित के नाम से जानते हैं। वांजित महाबलेश्वर के जंगल में रहता है। कहते हैं कि उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका नीलमती ग्रंथ को खोजने के लिए वाजिद को खोजा जाए, जो उसे जानने वाला है। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलमती के पीछे गए, वह चाहे जिस भी काल में हुए हों या फिर किसी भी जगह से हों, उनमें एक समानता थी। वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद उसे देखे गए, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में थी, उनका क्या हुआ किसी को पता नहीं, क्योंकि उनका ना शरीर मिला ना कोई अवशेष। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।